हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन ले रखा है, बाकी का मैं ऐसे ही क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट्स में एक एक क्वेश्चन को एक एक वीडियो में कवर करूँगी। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। 0.4 बार इसे हमें कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में, यानी कि रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है कि हमारे जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो टर्मिनेटिंग होता है उसमें हमारा जो रिमाइंडर होता है वो ज़ीरो हो जाता है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है उसमें रिमाइंडर कभी ज़ीरो नहीं होता है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसके दो पार्ट होते हैं, यानी वो दो अलग अलग टाइप्स उसके होते हैं। एक तो होता है NTR जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग होता है बट रिपीटिंग होता है, यानी नंबर्स जो है उसमें रिमाइंडर जीरो कभी नहीं होता बट नंबर्स रिपीट करता है, जो डिजिट होती है वो रिपीट करती है। जैसे ये एक एग्जांपल है NTR का। और एक होता है NTNR यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे ये एक एग्जांपल है 1.0010100100001। इस तरीके से नंबर्स जो है ये किस टाइप का है, ये NTNR है, NTNR यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो कि इरेशनल नंबर्स होते हैं। बट हमें यहाँ पे रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है, यानी ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो NTR है। और NTR भी दो टाइप का होता है। जो हमारा NTR यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो दो टाइप का होता है, एक होता है प्योर, एक होता है मिक्स। प्योर रिकरिंग इसको कहते हैं और एक होता है मिक्स रिकरिंग। ठीक है, तो प्योर रिकरिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि जब डेसिमल के बाद जो डिजिट होती है वो तुरंत अगर रिपीट कर रही है तो इसका मतलब वो प्योर रिकरिंग है। बट अगर डेसिमल के तुरंत बाद नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, एक दो नंबर छोड़ के रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब वो मिक्स रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हमें यहाँ पे दे रखा है, हमें यहाँ पे प्योर रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है, हमें इसे कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो मैं एक लॉन्ग मेथड और एक शॉर्ट मेथड दोनों बताऊंगी। लॉन्ग मेथड आप 2 मार्क्स या 3 मार्क्स की क्वेश्चन में करते हो, बट जो शॉर्ट मेथड है वो आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन में MCQs सॉल्व करते टाइम उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो पहले लॉन्ग मेथड देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.4 बार, ये हमने माना है। ठीक है, और इसे हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देंगे। अब आप देखो डेसिमल के बाद हमारे पास कितना डिजिट है, एक डिजिट रिपीट कर रहा है और एक डिजिट पे बार लगा हुआ है। तो इसका मतलब हम इस इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड। अगर यहाँ पे डेसिमल के बाद दो डिजिट रिपीट कर रहा होता तो हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही सिमिलरली अगर 3 डिजिट होता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे केवल एक डिजिट रिपीट कर रहा है इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी जितने नंबर ऑफ डिजिट्स पे बार लगा होता है उतने टाइम्स में हम, जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, उस टाइप से हम मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई हम दोनों साइड में करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन है। तो ये 10x हो जाएगा और ये 0.4 बार में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.4 बार हो जाएगा। अगर आप 0.4 का मतलब यहाँ पे बार से यही है कि ये समथिंग कुछ इस टाइप से, और इसमें अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डेसिमल जो है वो एक डिजिट खिसक के इधर चला जाएगा। ये जो 4 है डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा और ये 4 तो आगे रिपीट करता रहेगा। इस वजह से मैंने यहाँ फिर से 4 पे बार लगाया, क्योंकि ये नंबर तो रिपीट कर रहा है हमें। तो यहाँ सिर्फ हमने एक डेसिमल को यहाँ पे घसकाया, एक डिजिट को घसकाया है। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में से हमें इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो ये हमारा 10x है माइनस x हो जाएगा। यहाँ पे 4.4 बार है, माइनस में 0.4 बार। ठीक है, अब ये 9x हो जाएगा
और इसे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो आपका जो डेसिमल के बाद डिजिट है वो तो ज़ीरो हो जाना है, फिर यहाँ पे 4 जो है सिर्फ वो बचेगा। अब x की वैल्यू आ गई आपकी 4/9 और हमने x मान क्या रखा था, हमने 0.4 बार x मान रखा है, यानी ये 0.4 बार इक्वल टू 4/9 जो इसका रैशनल नंबर का फॉर्म है। ठीक है, ये रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया, p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसका शॉर्टकट एक मेथड है जो आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो कि सबसे पहले आप देखो कि आपको कौन सा डिजिट दे रखा है, तो आप 4 आपको दे रखा है, 4 आप ऐसे लिख लो। फिर डिनोमिनेटर में आप देखो कि कितने डिजिट पे बार लगा हुआ है, एक डिजिट पे बार है तो इसका मतलब एक 9 से आप इसमें डिवाइड करोगे। बार का मतलब यहाँ पे डिवीज़न बाई 9 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 9 है। आप 9 से डिवाइड करते हो, अगर यहाँ 2 डिजिट होता बार लगा हुआ होता तो आप 999 से यहाँ पे डिवाइड करते, ठीक है। तो ये इस टाइप से आप इसको करोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे।